अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू सनसिल्क वर्ल्ड कप हंगामा presented by Panther Tie, powered by Sparks Smartphones and brought to you by ज़मीन.com। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ ही मौजूद हैं, साबिक कप्तान सलीम मलिक साहब और साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब। आज दो मैचेस खेले गए जी। आज हमने देखा कि 156 पे अफगानिस्तान की टीम आउट हुई, बांग्लादेश ने अच्छी जीत वहां पर हासिल की, जबकि दूसरा मैच जो था वो बड़ा ज़बरदस्त रहा। उसमें काफ़ी रिकॉर्ड्स बने हैं। रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, मगर उससे पहले मैं चाहूँगा कि कुछ झलकियाँ आपको दिखा दें जो 3 सेंचुरियाँ आज साउथ अफ्रीका की जानिब से बनाई गई हैं। तो जी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया गया आज साउथ अफ्रीकन बैटर्स की जानिब से। एडन मैक्रम की जानिब से 106 रन बनाए गए, वेंडर डुसान की जानिब से 108 और क्विंटन डिकॉक जो कि ओपन करने आए थे कप्तान साहब के साथ, उन्होंने 100 बनाया। यानी पहले 4 बल्लेबाजों में से 3 कप्तान के अलावा बाकी 3 ने सेंचुरियाँ स्कोर की हैं। 4 आज के मैच में हमने रिकॉर्ड्स देखे हैं। दिल्ली में 4 रिकॉर्ड्स बने हैं। सबसे पहले हाईएस्ट स्कोर जो है वर्ल्ड कप की गेम का ओडीआई में 428 रन साउथ अफ्रीका ने, जिसके बाद 3 प्लेयर्स ने सेंचुरीज बनाई है, जो कि हमने आपको बता दिया। आज के मैच में जी ओडीआई वर्ल्ड कप की फास्टेस्ट सेंचुरी भी मार्क्रम की जानिब से बनाई गई 49 बॉल्स के ऊपर, और हाईएस्ट स्कोरिंग गेम था आज का दोनों टीम्स की तरफ से, दैट इज 754 रन्स। सलीम भाई, आज तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन गया दूसरी गेम में। आज तो कमाल हो गया है। कमाल हो गया। आप ये देखो कि कितनी अच्छी विकेट होगी कि आज कितने रिकॉर्ड बने, 3 रिकॉर्ड आप बकौल आपके अभी जो आप बता रहे थे और हमने भी देखा। मैं ऐसे लग रहा था यार, हमारे ना हम बचपन में खेला करते थे सीमेंट पे, और जब बहुत छोटे थे तो हमारे यहाँ एम आलम रोड पे एक ग्राउंड हुआ करती थी सीमेंट की विकेट, उसको डूंगी ग्राउंड कहते थे, और वो बहुत छोटी सी ग्राउंड थी, तो वहाँ 400 स्कोर हुआ करता था। आज जो ऐसे लग रहा था कि जैसे सीमेंट पे हम वहीं खेल रहे हैं, देख रहे हैं मैच कोई हो रहा है और बाहर बैठ के देख रहे हैं। हालांकि जो इससे पहले इस पिच के हवाले से जो बात की जा रही थी, वो इसका जो रिकॉर्ड है वो ये है कि यहाँ पे आज तक सिर्फ 2 दफ़ा 300 रन बने हैं, और लास्ट टाइम जो बने थे दैट वाज इन 2011। हाँ, वो वाली आपने मेरा ख्याल पहले सेगमेंट में कहा था। हाँ, मगर उसमें ये है ना, आप ये देखें नई ग्राउंड्स बनी है इंडिया में, टोटल नई ग्राउंड्स बनी है, और पिच भी नई सारी तैयार की गई हैं। और आज की वो जो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो बिल्कुल फ्लैट विकेट हुआ करती थी, सफ़ेद, जिस पे बिल्कुल आपको घास नज़र नहीं आती थी। आज की विकेट में आपको अच्छा खासा घास नज़र आया। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो ये थी कि आप अगर साउथ अफ्रीका की बॉलिंग के देखें, बड़ी अच्छी पेस निकल रही थी, और उनको उस पेस के बावजूद मार पड़ रही थी। उनकी अपनी पेस की वजह से मार पड़ रही थी, क्योंकि जितना ज़ोर लगा रहे थे इस विकेट पे, सीमेंट पे भी ऐसे ही होता है, आप जितना ज़ोर लगाते हैं उतनी ज़ोर से आपको मार पड़ती है। अगर नहीं भी पड़ती, आपकी फोर्स से वो बॉल जो है ना वो ग्राउंड से बाहर चला जाता है। आज आप देखें टेल एंडर, इवन श्रीलंका के टेल एंडर जो थे, 8वें 9वें बैट्समैन जिनको 90 स्कोर हुआ था, वो भी खुश हो रहे थे कि हम भी बदला ले रहे हैं। मतलब वो भी चौके छिक्के मारे थे। तो ये कितनी अच्छी विकेट थी आज के, आप 429 करने के बावजूद अगर श्रीलंका आज थोड़ा सा उनका अगर लक साथ देती, जैसे आती विकेटें गई, उसके बाद मेंडस ने जब थोड़ा सा उसको हिटें लगनी शुरू हुई, तो वो एकदम सिनेरियो चेंज हो गया। आप ये देखो कि उनको समझ आ गई कि ये विकेट पे मारने से ज़्यादा उनको मार पड़ेगी, और हर आने वाला बैट्समैन, वो एक टाइम पे तो साउथ अफ्रीका भागना शुरू हो गया था। मतलब जैसे ही मेंडस ने एक ओवर में 5-6 छक्के मार दिए थे मेरा ख्याल। तो ये आज की विकेट तो कमाल की विकेट थी। मैंने मेरा ख्याल इस टूर्नामेंट में सबसे जो अच्छी विकेट थी शायद आज ही हो। आज की शायद सबसे अच्छी विकेट थी, और 428 का रिकॉर्ड बन गया आज की गेम में ओडीआई वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का। लेकिन ये पहले से ही बताया जा रहा था कि जो इंडियन विकेट्स हैं ये हाई स्कोरिंग गेम्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। साउथ अफ्रीका ने, अच्छा मैं थोड़ा सा ज़ाहिर है पढ़ रहा था इस हवाले से कि ये पहले इससे कभी हुआ है, ऐसे 3-3 सेंचुरियाँ बनी हैं, तो वर्ल्ड कप के अलावा इससे पहले 3 दफ़ा ये बना है, जिनमें से 2 दफ़ा साउथ अफ्रीका ने ही बनाई हैं ट्रिपल सेंचुरीज, और 1 दफ़ा इंग्लैंड ने बनाई है, वो नीदरलैंड के खिलाफ बनाई थी। लेकिन आज की गेम, क्या दोबारा हमें ये और मज़ीद इस तरह के हाई स्कोरिंग गेम्स देखने को मिलेंगी? जी बिल्कुल, अगर इसी तरह की पिचें वगैरह बनती रही तो मेरा ख्याल है कि आपको आगे चलकर इस टूर्नामेंट में देखना ही पड़ेगी। अगर पिच ने टर्न ना लिया, अगर विकेटों ने टर्न लेना शुरू कर दिया और स्पिनर्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो फिर थोड़ा सा लो स्कोरिंग होगा। मगर अगर इसी तरीके से फ्लैट पिचिंग हुई जिस पे थोड़ा सा घास भी था, और उन्होंने बिल्कुल पिच को इकट्ठा करके रखा हुआ था और उसको
उसमें स्पिनर्स के लिए इतनी खास हेल्प नहीं थी, और जितनी प्रेडिक्शन थी मेरा ख्याल है कि सबकी सब रॉन्ग साबित हुई। इवन क्रिक इन्फो की प्रेडिक्शन के मुताबिक भी कि हाई स्कोरिंग पिच नहीं है। और उसके बाद जो शनाका है श्रीलंकन कैप्टन, उन्होंने टॉस जीतकर पहले साउथ अफ्रीका को, अगर वो भी पिच को रीड करते तो मेरा ख्याल है कि साउथ अफ्रीका को पहले बैटिंग की वो दावत नहीं देते। और दूसरा जो साउथ अफ्रीका है उसका भी एक ट्रेडमार्क रिकॉर्ड है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 434 रन सेंचुरियन में इससे पहले भी चेज़ किए, और इस साल भी अगर आप पिछले महीने में 15 सितंबर को चले जाएं तो सेंचुरियन में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने वनडे में 415 रन किए थे और ऑस्ट्रेलिया को 136 रन से शिकस्त दी है। तो ये कोई एक, आप इसको इत्तेफाक नहीं कह सकते कि ये एक हादसा हुआ या कुछ इस तरह का कोई मिरेकल हो गया। ये उनकी हैबिट है, और जो उनके बैट्समैन है जिस तरह मार्करम है और डिकॉक है, उसके बाद डॉसन है, फिर क्लासन है, मिलर है, वह बड़े आउटस्टैंडिंग किस्म के बैट्समैन, और उनमें पूरी एबिलिटी है कि आप देखेंगे कि इस टूर्नामेंट में आगे जाकर भी वो बड़े स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि उनको एक हैबिट डेवलप हो चुकी है बड़े स्कोर करने की। और मेरा ख्याल है कि वो इस टूर्नामेंट में इस दफ़ा कोई डार्क हार्स ही साबित होंगे। मगर रऊफ़ ये बेचारे मेरा ख्याल है कि सेमीफाइनल से पहले तक बहुत अच्छा खेलते हैं। अच्छा, ये इनकी कोई बैड लक है क्या है? कोई साइकी इनका साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम है जी। अच्छा। आप ये देखो कि ये हर टूर्नामेंट, बड़े टूर्नामेंट जो कोई भी देख लें, जितने में अभी तक वर्ल्ड कप हुए हैं या कोई भी मेजर टूर्नामेंट हुआ है, ये बड़ा अच्छा खेलते हैं। और सडनली ये जब आगे जाने की बारी आती है ना, जब अब सेमीफाइनल होता है या क्वार्टर फाइनल होता है, इसमें तो शायद क्वार्टर फाइनल नहीं है, मगर सेमीफाइनल में आके इनको कुछ हो जाता है जी। ये एकदम ऐसे हारते हैं कि जैसे लगता है कि यार ये अफ़गानिस्तान खेल रहा है या बांग्लादेश की टीम का किसी बड़ी टीम के साथ मैच हो गया। न्यूजीलैंड के साथ भी ऐसे ही, वो बड़ा अच्छा हो। हाँ, न्यूजीलैंड भी, मगर पिछले साल वो फाइनल में आ गई थी, मगर ये तो कभी फाइनल में आए ही नहीं। अच्छा, मगर यार आज एक चीज़ थी कि आज जो उन्होंने बैटिंग की है ना, तीनों ने जो 100 किए हैं, उसमें जो सबसे खूबसूरत चीज़ ये थी कि उन्होंने कोई तुक्के शॉट नहीं मारे। आप एक चीज़ देखो कि श्रीलंका में फिर भी आपको नज़र आया कि वो विकेटें छोड़ के उन्होंने चलाई हैं, मगर इन तीनों बैट्समैन ने, इन तीनों में से जो सबसे खूबसूरत खेला वो डूसन और वो दोनों ने क्रिकेट की शॉटें खेली यार, जो मतलब कोई तुक्की शॉट नहीं थी। जिस जहां आपको खेलना चाहिए था मेरिट पे, उन्होंने वो शॉटें खेली जो मजेदार, जो मतलब ऐसे नहीं था कि अगर स्वीप शॉट खेल रहे हैं तो गिर ही पड़े, लड़खड़ा जाए, मतलब मुझे मजा इस चीज का, जो कि हमारी टीम में अक्सर प्लेयर्स ऐसा कर जाते हैं। नहीं, मुझे जो मजा जो देखने में आया ना, हमारे एक पुराने प्लेयर हुआ करते थे नज़र मोहम्मद, कभी उनके साथ मैच देख रहे होते थे ना, तो वो बड़े नाइस आदमी थे, पाकिस्तान खेले हुए हैं, मुदस्सर नज़र के फादर थे जी। तो जब कभी कोई अच्छी शॉट खेलता था ना, तो वो क्या कहा करते थे, और कहा सारता ही। तो आज अगर वो जिंदा होते तो मेरा ख्याल हर शॉट पे कहते कि यार कहा सारता ही। इतना मजेदार वो आज शॉटें देखने को मिली। लेकिन कसम से अली आज मजा, एक तो 428 रन जैसा बड़ा हदफ आपको मिल जाना, मेरा ख्याल है आधी हिम्मत तो आप वहीं पे हार जाते हैं कि इसको चेज कैसे करना है। लेकिन उसके बावजूद श्रीलंका की जानिब से हिम्मत नहीं हारी गई, हालांकि उनके जो दोनों ओपनर्स थे वो नहीं चल सके, मिडिल ऑर्डर, फिर इवन कि आप टेल एंडर्स को देखें, बड़ा अच्छा सहारा दिया, 326 रन वो भी बना गए। मेंटली तो देखें 400 स्कोर, 300 प्लस भी, इवन 350 प्लस भी अगर कोई टीम करती है तो मेरा ख्याल है वो मेंटली वो हारी होती है, वो हारी होती है कि यार ये बहुत बड़ा स्कोर हो गया। मगर 429 पे जिस तरह वो श्रीलंका खेले हैं, और मेरा ख्याल उनको भी क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने किसी भी मौके पे ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्होंने हिम्मत हारी है। इवन 5 आउट होने के बाद भी यूँ लग रहा था कि वो 10 की एवरेज चाहिए थी और 10 की एवरेज चेज़ कर रहे थे। लास्ट में 12 की एवरेज थी, 12 की एवरेज भी चेज़ हो रही थी और मार पड़ रही थी लिटरली। वो मैं और रऊफ़ बातें कर रहे थे कि यार, रऊफ़ कह रहा था कि मैंने आज तक इनके कप्तान को कभी गुस्से में नहीं देखा, और आज उसको हमने गुस्से में देखा और हम हंस रहे थे कि यार ये बंदा तो तुम कह रहे थे कभी गुस्से में नहीं देखा। और उसकी प्रेशर का ये आलम था कि मैंने फर्स्ट टाइम देखा है एक कैप्टन को और को देखा था बाउंड्री पे, जो बाउंड्री पे फील्डिंग करता था और एक इसको देखा है, और बाउंड्री पे प्रेशर का ये आलम था उसका कि उसने कैच गिराया, ठीक है, खुद बाउंड्री से बाहर गिर गया, ठीक है, और बॉल उठा के
बॉल अंदर गिरा है और वो बाहर से छिका दिए जा रहा है। मतलब उसका ये बेचारे का हालत है कि और वो था चौका, अंपायर कह रहे चौका है, अंपायर ने लेकिन चौका कप्तान साहब, दिया है। जो कि साउथ अफ्रीका के कप्तान है, वो कह रहे हैं कि जी ये छक्का है। तो ये जब ये ऐसा आपको देखने को मिले ना, तो अच्छा, ये हालांकि लगता है कि आप बहुत प्रेशर 428 रन्स बनाए हों और आप जो है उसको डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर कप्तान का ये शायद ये एक इसकी बड़ी वजह ये थी कि वो खुद शायद स्कोर नहीं कर सके, बाकी टीम ने बड़ा अच्छा स्कोर किया। ले जी हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। एक तो एक वीज़ाज़ वाला इशू भी चल रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन को वीज़ाज़ अभी तक नहीं मिले हैं, शायकीन को छोड़ें सहाफ़ियों को वीज़ाज़ नहीं मिले हैं जी अभी तक। इस पर कुछ तजावीज़ सामने आ रही हैं कि फिर ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या करना चाहिए, वो भी डिस्कस करेंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक टू सनसिल्क वर्ल्ड कप हंगामा प्रेजेंटेड बाय पैंथर टायर्स, पावर्ड बाय स्पार्क स्मार्टफोन्स एंड ब्रॉट यू बाय ज़मीन.com। डिस्कशन तो हमारी जारी है, लेकिन साथ साथ आपके लिए हमारे जो शायकीन हैं, जो देखने वाले हैं नाज़रीन, उनके लिए एक अच्छी खबर शेयर कर देते हैं। वो ये है कि sparks.pk पे आप जाके स्मार्टफोन्स या मोबाइल एसेसरीज़ अगर ऑर्डर करेंगे, परचेज़ करेंगे, तो आप लकी ड्रॉ में एंटर हो सकते हैं, जिसमें आपको एक बड़ा इनाम मिलेगा। और वो इनाम मिलेगा जब वर्ल्ड कप का फाइनल होगा। तो सर आप ही वैसे पार्टिसिपेट तो कर ही सकते हैं। हम करेंगे, क्योंकि स्पॉन्सर अगर हमें कुछ देगा तो। हाँ, अगर देखें हमें फ़ोन शून आने चाहिए, रौफ को मिलना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। वो मैं सर आपको करता हूँ फ़ोन, रात को आ जाएगा। अच्छा जी, डिस्कशन के सर कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करते हैं, मैच वापस आते हैं, लेकिन पहले वो एहसान मानी साहब का एक स्टेटमेंट आया, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और वो वाकई बड़ा लेजिट किस्म का मसला तो है, लेकिन उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आना, जब वो आईसीसी के भी सरबराह रह चुके हैं, यहाँ पे उन्होंने पीसीबी को देखा है। इंडिया जो है पाकिस्तानियों के तो वीज़े बिल्कुल नहीं दे रहा, लेकिन पाकिस्तानी सहाफ़ियों के वीज़े अभी तक नहीं दिए। उन्होंने नई अनाउंसमेंट कर दी है पाकिस्तान इंडिया के मैच को लेकर कि 8 अक्टूबर को 14,000 मजीद टिकट्स फ़रोख्त किए जाएंगे। मगर बदकिस्मती ये है कि हमारे जैसे जो शायकीन है वो टिकट नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि अगर टिकट लेना है तो साथ आपने होटल की बुकिंग करानी है, फ़्लाइट करवानी है, जो कि शायद वाया दुबई करवानी पड़ेगी, अच्छा खासा खर्चा है। लेकिन अगर आपका वीज़ा ही नहीं होगा तो फिर ये पैसे तो ज़ाया हैं सारे। ये देखें, ये तो आईसीसी को इस पे स्टेप लेना चाहिए ना। ये आप अगर इतना बड़ा इवेंट हो रहा है और कहीं भी दुनिया में हो, वहाँ से लोग ज़रूर जाते हैं, जिस कंट्री के भी हों। आप देखें, आज किसी का रोब बता रहे थे, किसी के फादर उनके फादर बैठ के देख रहे थे। ऑब्वियसली हमारे जो प्लेयर गए हैं, हमारे कप्तान जो बाबर आजम है, उनके वालिद साहब जो शुरू से उनको सपोर्ट करते हैं, तकरीबन हर मैच में जाके वो बैठे होते हैं शायकीन में। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उनके भी वालिद साहब को वीज़ा, मेरा नहीं ख्याल अभी तक जारी हुआ होगा। मेरा ख्याल है किसी को भी उन्होंने अभी तक वीज़ा नहीं दिया। तो ये तो देखें, ये तो हमारी गवर्नमेंट को या हमारे पीसीबी के जो हेड हैं, उनको इस पे थोड़ा सा स्ट्रांगली एक्शन लेना चाहिए था कि अगर कोई मैच देखने जाना चाहता है, देखें, पॉलिटिक्स पाकिस्तान इंडिया की एक तरफ होनी चाहिए। हम जो स्पोर्ट्समैन, जितने भी स्पोर्ट्स का हिस्सा हैं, जो वहाँ के जो पुराने प्लेयर हैं या करंट प्लेयर हैं, उनको थोड़ा सा इस पे ना इशू उठाना चाहिए कि यार स्पोर्ट्स को कम से कम सियासत में लेके नहीं आना चाहिए। और इतने वर्ल्ड कप 5 साल के बाद होता है, तो उसमें भी अगर आप जाके मैच नहीं देख सकते, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये अच्छी रवायत नहीं है। अच्छा, ऐसे लगता नहीं है कि हुकूमती सतह पर अभी उस तरह से कोई इस मामले को उठाया गया है? क्योंकि एक स्टेटमेंट हमने भी फॉरेन ऑफिस की तरफ से, उसको भी आगे जाके डिस्कस करते हैं, जो थ्रेट मिल रहा है वहाँ पे वर्ल्ड कप को लेके, कहा जा रहा है निशाना बनाया जाएगा, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन उस चीज़ को, उस मामले को तो उठाया जा रहा है, लेकिन ये वीज़ाज़ वाले मामले को नहीं उठाया जा रहा। एहसान मानी साहब ने तजवीज़ दी है, जो वो ये है कि हमारी जो टीम है, पाकिस्तानी टीम, उसको चाहिए कि इस वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करके, यानी जो सबसे महंगा मैच जिसको आप कह सकते हैं, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जिसमें हर पर सेकंड का रेट जो होता है, ऐड का भी बहुत ज़्यादा होता है, बाकी रेट्स तो अलग होते हैं, ये रेट बहुत ज़्यादा, ब्रॉडकास्टिंग फीस, वो कहते हैं कि जी आपको इस मैच का बॉयकॉट करके अगर वीज़ा आपको नहीं जारी करते, आप ये मुद्दा वहाँ पे उठाएं। लेकिन आई डोंट थिंक कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आप इस तरह की कोई हरकत करके वापस आ सकते। देखिए, सबसे पहली बात हुई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सबसे पहले आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि आईसीसी इनका ग्रांटर बना था। जब एशिया कप में इन्होंने, इंडिया ने टाल मटोल से काम लेना शुरू किया, तो उस वक्त पाकिस्तान ने जो बॉल थी वो आईसीसी के कोर्ट में डाल दी थी, और आईसीसी ने पाकिस्तान को गारंटी दी थी कि हम आपके ये मसाइल हल कराएंगे। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ उठानी चाहिए। और देखें कि ये जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, वर्ल्ड जर्नलिज्म
फोरम है, इसमें पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को जाकर आवाज़ उठानी चाहिए। आप देखें कि अगर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के सहाफ़ियों को इंडिया में वर्ल्ड कप का वीज़ा ना दिया जाता तो पूरी दुनिया की जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उनके पीछे खड़ी हो जाती और पूरी दुनिया में इसकी आवाज़ उठती। अब पाकिस्तान बेचारा हर तरफ से ही आइसोलेट है, क्रिकेट में भी आइसोलेट है, इसके बाद आपके जर्नलिस्ट हैं उनको भी वीज़ा नहीं दिया जा रहा। फिर क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें पाकिस्तान की टीम एज ए मेन एक कंपोनेंट उस टूर्नामेंट की और उसमें पार्टिसिपेट कर रही है और किसी पाकिस्तान में क्रिकेट के शायकीन को वीज़ा नहीं दिया जा रहा। तो इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी? अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से नहीं आई और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले स्टेप उठाएगा तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको मज़ीद उसको हाईलाइट करेगी। दूसरी, जहाँ तक आपने एहसान मानी की बात की है तो एहसान मानी साहब को पहले बात करनी चाहिए थी ना कि हमें उस वक्त इनको ये जो 3-4 बंदे जिनकी ये म्यूजिकल चेयर का खेल चलता रहा पिछले 5-4 साल में, कभी एक चेयरमैन आ रहा है, 6 महीने बाद दूसरा आ रहा है, फिर तीसरा आ रहा है, तो इनको पाकिस्तान के मुफाद में, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में इनको बैठ के फैसला करना चाहिए। बड़ी अजीब व गरीब सी सूरत हाल चल रही है कि वही एक सियासी पोस्ट बन के रह गई है ये कि जी मैनेजिंग कमेटी के सरबराह मुकर्रर हो जाते हैं और उनका काम होता है कि आप इलेक्शंस कराएं और चेयरमैन एक का इंतखाब कर लें, लेकिन वो कहते हैं जो कर लगी रहे और वो बस वो वैसे ही मामला चलता रहता है। खैर ये वाली तो चीज़ें ज़ाहिर है, इस पे हम डिस्कशन अगर लंबी करेंगे तो हमारे 2 दिन लग जाएंगे और शायद मसाइल ये वाले हल तो ना हो। वापस एक चीज़ देखें, कतर में वर्ल्ड कप हुआ ना फुटबॉल का, कतर वालों को उन्होंने कहा जी हम ग्राउंड के अंदर आप कोई बंदा ड्रिंक्स नहीं कर सकता, कोई बिल्कुल सीधे कपड़े नहीं पहन सकता। उन्होंने बड़ा शोर मचाया, उन्होंने कहा जी हम स्पॉन्सर हम कर रहे हैं, हमारे मुल्क में हो रहा है तो रूल भी हमारे चलेंगे। बिल्कुल ठीक है ना जी। अगर पाकिस्तान इंडिया का वो वाहद एक मैच होता है कि पूरे टूर्नामेंट का एक तरफ और इंडिया पाकिस्तान का मैच एक इतना रेवेन्यू इकट्ठा होता है, बिल्कुल अगर ये थोड़ा सा स्टेप उस वक्त स्ट्रांगली लेते मैच टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कि क्या इनको नहीं पता था कि इंडिया हमेशा पाकिस्तान के साथ इस किस्म की हरकतें करता है कि जहाँ एशिया कप में वो दूसरे मुल्क में हम करवाएंगे, इनको पहले से नज़र आना चाहिए था। सर कि इसमें जितना पैसा वैसे इन्वॉल्व होता है आप अपनी मांगे रख सकते हैं, अपने मुतालबात सामने रख सकते हैं। देखें अगर पाकिस्तान रिफ्यूज़ करता ना शुरू में कि हम इंडिया में मैच नहीं खेलेंगे, इन्होंने एशिया कप बाहर खेला है, हम भी बाहर खेलेंगे, तो उनको मारना पड़ना था। और या फिर ये कहता कि अगर जो चीज़ें भी अभी इश्यूज उठ रहे हैं कि हमारे साथ अगर ऐसा हुआ तो हम नहीं आएंगे। हम अच्छा ये वैसे क्या है, हमेशा पीसीबी को घुटने क्यों टेकने पड़ जाते हैं? पहली बात तो ये कि हाइब्रिड मॉडल मेरी तो समझ में एटलीस्ट नहीं आया था कि आप होस्ट हैं, आप सिर्फ 4 गेम्स होस्ट करते हैं, बाकी 9 गेम श्रीलंका में जाके हो जाती हैं जो कि होस्ट भी नहीं है। तो ये और ये तजवीज़ भी आप ही देते हैं, ये आप ही तजवीज़ दे रहे हैं, आप कहते हैं इंडिया नहीं आ रहा, ठीक है भाई ना आए। देखिए ये कमज़ोरी तो आपकी फिर है ना, अगर आप उस वक्त स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं लेते तो फिर आपकी अपनी कमज़ोरी है ना। असल में देखें चीज़ें ये हैं कि सबसे ज़्यादा स्पॉन्सरशिप आती है इंडिया से। आईसीसी भी बेबस है, ईसीबी भी सब बेबस हैं उनके आगे। आप देखो वो टूर्नामेंट के बीच में अंपायर चेंज करवा देते हैं, टूर्नामेंट के बीच में वो जो चाहे करवा लेते हैं। यानी आप यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि पीसीबी ने बस ये देखा कि हाँ भाई इस मैच से हमें कितना पैसा मिलेगा, शायकीन को मिलते हैं वीज़े नहीं मिलते, वो भाई आप इस टूर्नामेंट में एक चीज़ देखो अली, इस टूर्नामेंट में दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है वर्ल्ड कप, क्या आपको कहीं ऐसा नज़र आया है कि ये दुनिया का नंबर 1 टूर्नामेंट हो रहा है? क्राउड नहीं आ रहा, क्राउड नहीं आ रहा। वहाँ जो ग्राउंड में इंतजाम किए हुए हैं, लिबर्टी में चले जाएं वो डोलों वाले, आपने कभी देखे हैं आईपीएल में कभी देखे हैं डोलों वाले इन्होंने खड़े किए? स्कोर कार्ड गायब हो गया था स्क्रीन से और फिर वो इतने बुरे से बोर्ड के ऊपर स्कोर जो है उसको डिस्प्ले किया जा रहा है। ये देखे ना, वो अपने आईपीएल को बहुत बड़ा पेश कर रहे हैं वर्ल्ड कप से भी ज्यादा। तो ये तो और शायद ये बाकी लोग है कि ये बाकायदा एजेंडे के तहत ही हो रहा है कि आपका जो वर्ल्ड कप है वो भी इतना बड़ा इवेंट नहीं है जितना बड़ा हमारा आईपीएल है। मेरा ख्याल है वापस आते हैं ये चीज़ें तो ज़ाहिर डिस्कस होती रहनी है, इस पर डिस्कशन चलती रहेगी। अच्छा क्या 428 स्कोर है तो बहुत ज़्यादा, और ज़ाहिर है साउथ अफ्रीका की जाने से बैटिंग भी बड़ी अच्छी की गई है, लेकिन क्या ऐसी वजह थी कि इतना स्कोर बन गया? क्या बॉलर्स जो कहा जा रहा था कि बड़े कारगर साबित हो सकते हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ श्रीलंका के, क्या बिल्कुल ही नहीं परफॉर्म कर पाए? क्या वजह थी? मेरे ख्याल इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि ये विकेट जो थी ना वो इतनी मज़ेदार विकेट थी कि आपको अगर उसका साउंड देखें ना जब बैट में लगती थी
तो इतनी खूबसूरत आवाज़ आती थी बैट में से कि वो लग रहा था जैसे सीमेंट पे मैच हो रहा है। विकेट बहुत अच्छा था। इसमें स्कोर जो हुआ है आप देखें ना, यानी आप कह रहे हैं कोई भी बॉलिंग लाइनअप यहाँ पर होता, इससे साउथ अफ्रीका से अच्छी क्या बॉलिंग होगी। वो एक 7 फुट का बॉलर जो जिसकी पेस अच्छी खासी 90 प्लस कर रहा था, उसको भी मार इस तरह पड़ रही थी कि जैसे 30 वाला बॉल कर रहा है। वो बात यह है कि बॉल बैट पे आ रही थी। इसमें सबसे मज़े की बात ये थी कि विकेट इतनी अच्छी थी कि आप जैसी भी बॉल कर रहे थे, हाँ एक चीज़ ये हुई है कि वेरिएशन देखने में नहीं मिली। यहाँ बॉलरों ने ये कोशिश की कि बाउंस हो रहा है तो वो ज़ोर ज़्यादा लगाते रहे। जहाँ आप देखें उन्होंने स्लो पेस चेंज करी, वहाँ उनसे हिट नहीं लगी किसी बैट्समैन से भी। तो ये बहुत सारे बॉलरों ने ये गलती की है इसमें, जो मेरा ख्याल अगले मैचों में ऑब्वियसली बाहर जाके वो सोचेंगे कि आप देखो कि हमेशा कैप्टन या सीनियर प्लेयर्स जो होते हैं ना, जो श्रीलंका में हम दोनों डिस्कस कर रहे थे कि जिनको 90 प्लस हुआ है, वो एक ही पेस से बॉल कर रहे थे, किसी ने स्लो करने की कोशिश नहीं की। उसको कोई सीनियर या प्लेयर जाके ना, हमेशा होता ये है कि मिड ऑन मिड ऑफ पे ना सीनियर प्लेयर खड़े होते हैं जो अपने बॉलर जो जूनियर, क्योंकि वो यंग प्लेयर अंडर 19 से आए थे, तो उनको खड़े होकर समझाते हैं कि यार ये तुमने ये करना है, अब ये करना है, जो उनको कोई समझाने वाला नहीं था। तो ये चीज़ें जो है ना, जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं ना, वो लेके टीम को चलते हैं। तो जब आप इवन साउथ अफ्रीका तो बड़ी मिच्योर किस्म की टीम थी ना, उनका कप्तान मिड ऑफ पे खड़ा होकर तो बता ही नहीं रहा था। इवन हमने देखा कि विकेट कीपर फील्डिंग सेट कर रहा था। तो कुछ चीज़ें ऐसी इसमें नज़र आई जो कि कैप्टन को करनी चाहिए थी, मगर सब चीज़ें अपनी जगह। विकेट बहुत अच्छा था, विकेट बहुत अच्छा था जी। और अगर हम नज़र डालें कि अभी तक 10 में से 8 टीमों के मैचेस हो गए हैं। 2 जो बकाया टीमें हैं उनका मैच कल होना है, इतवार वाले दिन रखा है। इंडिया का मैच और ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा। इनकी पहले सीरीज़ भी हुई है इंडिया में, लेकिन शायद इसकी वजह ये थी इतवार को रखने की कि एक वो स्टेडियम को फुल कर सकें इतवार वाले दिन। और अगर नज़र डाल लें थोड़ा सा पॉइंट्स टेबल के ऊपर, उसके बाद ब्रेक पे भी जाना है। न्यूजीलैंड मैच जीता है, साउथ अफ्रीका मैच जीता है, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जबकि जो मैच नहीं जीत सके अभी तक अफगानिस्तान, नेदरलैंड, श्रीलंका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच अभी कल होना है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और डिस्कस करते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे सनसिल्क वर्ल्ड कप हंगामा में। और बात हो रही थी कि जी 2 ही टीमें रह गई जिनका मैच अभी तक नहीं हुआ 10 में से, वो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। पहला मैच इनका कल होने जा रहा है और इतवार के दिन रखा गया है। अभी तक तो हमने यही देखा है कि किसी भी मैच में आधा भी स्टेडियम भरने में नाकाम रहे हैं, लेकिन इंडिया का क्योंकि मैच होगा तो फिर जाहिर है संडे वाले दिन होगा। हम देखेंगे कि शायद हमें वर्ल्ड कप वाली फीलिंग कल आएगी। देखिए, इंडिया का मैच संडे को ना भी होता तो वहाँ रश तो होना था। इंडिया का तो वैसे नॉर्मल मैच हो, ग्राउंड फुल होती है, इंडिया का मैच होना चाहिए। मगर चूँकि वो होस्ट कर रहे हैं तो उनके आप ये एक मैच उनका संडे को नहीं है, उनके सारे मैच संडे को हैं। जितना भी ये टूर्नामेंट का हर मैच उनका संडे को है। जितने बाकी मैच भी होंगे ना, वो आप देखिएगा वो दूसरे किसी वीकडेज पे नहीं है, वो संडे वाले दिन है। तो बात ये है कि कल का टूर्नामेंट का मैच सबसे अच्छा मैच होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी तगड़ी टीम है, इंडिया भी बहुत, चूँकि उनका होम ग्राउंड है, अपनी मर्ज़ी की विकेटें बनाएंगे, क्राउड उनका होगा, सारी चीज़ें उनको सूट करेंगी और उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेलेगी। अच्छा, यानी आपको लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया से बेहतर परफॉर्म करेगी कल के मैच में? देखें, जो इंडिया कर रहा है ना, उसके पीछे फिर बद्दुआएं भी बहुत होती हैं। मैं एज ए प्लेयर, एज ए स्पोर्ट्समैन, मैं ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए, पर एज ए जो होते हैं ना देखने वाले शौकीन की, उससे मैं बात कर रहा हूँ कि जो हरकतें कर रहे हैं हमारे साथ, कि लोगों को वीज़े नहीं देने, आप जा नहीं सकते, कोई बंदा पाकिस्तान से मैच देखने नहीं जा सकता, सिर्फ पाकिस्तान। तो फिर वो देखें ना, फिर उसका कहीं ना कहीं तो आपको बद्दुआएं तो लगती हैं। ठीक है, चलें वापस फैक्ट्स पे वापस आते हैं थोड़ा सा। जाहिर है हमारी जज्बात है, सब पाकिस्तानी होकर जागते हैं, जाहिर है ज्यादती तो है अनडाउटली के। बाकी जिस तरह कहा सलीम साहब ने, पूरी दुनिया के लोगों को, क्रिकेट शायकीन को वीज़ाज मिल रहे हैं और वो इंडिया में जाके वर्ल्ड कप देख सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा टूर्नामेंट, टॉप रैंकिंग की टीम पाकिस्तान, नंबर 1 ODI बैटर आपकी तरफ से गया हुआ बाबर आजम खेलने के लिए, लेकिन बदकिस्मती के आप में से कोई भी जाके उधर टूर्नामेंट लाइव नहीं देख सकता, ग्राउंड में बैठ के नहीं देख सकता है।
आप जी कल के मैच में क्या लग रहा है आपको कि किसका पलड़ा भारी है? कीपिंग इन व्यू के शुभमन गिल इज़ वेरी गुड एडिशन इन इंडियन टीम, बट ही इज़ रिकवरिंग फ्रॉम डेंगी, तो वो उनके अभी पता नहीं है, कंफर्म नहीं है कि वो खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। देखिए, अगर फैक्ट पर बात करें तो मेरा ख्याल है कि इंडिया का मोराल काफ़ी बुलंद है, क्योंकि एक तो एशिया कप जीते हैं वो, और जिस तरह उन्होंने फाइनल में नॉकआउट किया था श्रीलंका को सिर्फ 50 रन पर आउट और थोड़े से ओवर्स में चेज़ कर दिया था, तो उसका जो उनका मोराल है बहुत ज़्यादा बुलंद है। दूसरा, उनके पास एक बैकअप प्लान, जो बेंच स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनमें अगर आपने शुभमन गिल है, एक बहुत अच्छा इजाफा था इंडियन टीम में, अगर थोड़ा सा उनको मसला है तो उनकी जगह लेने के लिए केएल राहुल है उनके पास, उसके बाद सूर्या कुमार यादव है उनके पास, रोहित शर्मा, विराट कोहली बहुत अच्छी फॉर्म में है, और स्पेशली जो उनकी बॉलिंग लाइन बुमराह के आने के बाद वो बहुत ज़्यादा इन फॉर्म है। जिस तरह बुमराह ने बॉलिंग की है एशिया कप में, तो मेरा ख्याल है कि इंडियन पिचेस पर वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित होंगे। तो उसके बाद सिराज हैं जो दूसरे उनके बॉलर हैं, जिन्होंने श्रीलंका को बिल्कुल आउट क्लास कर दिया था, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है। शामी अहमद की अच्छी है, और फिर जो उनका स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है जिसमें जडेजा और कुलदीप यादव शामिल हैं, वो बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलर हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो इंडिया का पलड़ा भारी है। और अगर ऑस्ट्रेलिया को देखा जाए तो जो लास्ट सीरीज़ हुई है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की, उसमें साउथ अफ्रीका 3-2 से जीता है, और उसमें थोड़ा सा जो ऑस्ट्रेलिया वो डाउन रहा है। मगर जो अभी यहाँ पे वर्ल्ड कप में जो प्रैक्टिस मैचेस हुए हैं और लास्ट मैच स्पेशली, उसमें जो उनका मोस्ट प्रीमियर फास्ट बॉलर है स्टार्क, उन्होंने हैट्रिक की है, तो वो फॉर्म में आना उनका बहुत खुश आइंदा उनके लिए। उसके बाद जो दूसरे बॉलर है कमिंस है, हैजलवुड है, वो अच्छी फॉर्म में है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आपको एक बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा, और उम्मीद तो यही है कि जो इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच कल होगा, उसमें एक तो जो लोगों को गिला है कि बहुत ज़्यादा तमाशाई नहीं हो रहे, एक तो स्टैंड बिल्कुल फुल होगा, और दूसरा एक बहुत अच्छा आपको कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। अच्छा कॉन्टेस्ट जो है वो देखने को मिलेगा। अभी रिसेंट भी ज़ाहिर इनकी सीरीज़ हुई है, एक तो आपने कहा एशिया कप जीतने का एडवांटेज है, फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ फ़ौरन बाद आपकी सीरीज़ भी होना, और आपने अभी ही उनके साथ खेला है, तो आप अपनी कंडीशंस पे ही खेला है, तो उसका फ़ायदा इंडिया कल उठा सकेगा? नहीं, ऑब्वियसली मैंने आप शुरू में ये कहा था कि ऑब्वियसली उनके होम ग्राउंड है, क्राउड उनका है, हर चीज़ उनके मतलब की होगी, इवन विकेट पिच वो अपनी मतलब की बनाएंगे। पर कुछ नेचर की भी होती है जो वो अपना काम दिखाती है। गो के जो रऊफ ने कहा बिल्कुल ठीक कहा कि उनकी टीम बहुत बेहतर अच्छा खेलती है, हम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, मैं हमेशा इंडिया टीम को अप्रिशिएट करता हूं। मगर जब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिर जब आप कुछ नेगेटिव जाते हैं ना, तो फिर वो आपके ख़िलाफ़ भी जाती हैं। तो कल का मैच अच्छा होगा, अल्लाह करे कि ऑस्ट्रेलिया जीते, और ये जो हमें बीच में थोड़ी मुस्कुराहट होती है ना, ये ऐसे जैसे कोई दूर की कोड़ी लेके आए हैं। मैं इंडिया की तारीफ करना चाहूँ भी तो नहीं कर सकता जो हमारे साथ कर रहे हैं। भाई मसला ये है कि हमारे दिल दुख रहे हैं, क्योंकि हमें वीज़े ना हमारे साथियों को वीज़े दिए, ना हमारे क्रिकेट के शायकीन को वीज़े दिए। कैसे हम उनकी बहुत तारीफ, मैं देखे उनके प्लेयर्स की बहुत तारीफ करता हूँ हमेशा। विराट बहुत बड़ा प्लेयर है, उनके जितने भी बाकी प्लेयर हैं उनके आप इंडिविजुअल नाम लें, बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, स्पेशली इंडिया में तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, और दुनिया में जहाँ भी जाते हैं इतना डोमिनेट किया हुआ है कि वो अपने मतलब की विकेटें बनवाते हैं, अपने मतलब के एम्पायर रखते हैं, हर चीज़ उनके मतलब की होती है। और हमारे जब आईसीसी में होते हैं, देखे सलीम भाई, हमारे लोग जब आईसीसी में होते हैं तो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, जब आईसीसी से और पीसीबी से बाहर निकलते हैं तो वो कहते हैं अपनी टीम वर्ल्ड कप से मानी साहब की तरह बयान देते हैं कि टीम को वापस आ जाना चाहिए, जब खुद होते हैं तो कुछ कहते नहीं, बयान का कोई सहारा ना पाऊं। चले वापस आते हैं गेम की तरफ। इंडियन बॉलर्स की अगर बात की जाए, हमने देखा एशिया कप में मोहम्मद सिराज की जानिब से बड़ी अच्छी, बड़े अंडररेटेड किस्म के पहले बॉलर कंसिडर होते थे, फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से इन्होंने खेला और उन्होंने ही इसको पॉलिश किया। विराट कोहली का बड़ा किरदार है, उनको आप इस टूर्नामेंट में कैसे रेट करेंगे, क्या लगता है, क्या एक्सपेक्टेशंस है? देखिए, इस जो इंडियन पिचेस हैं उनका जो ग्राफ है वो फास्ट बॉलर के लिए इतना अच्छा नहीं है, बिल्कुल फ्लैट, और बिल्कुल एक आपको लगता है कि आप सीमेंट पे खेल रहे हैं। और इन पिचेस पर जिस तरह अगर आज का आप मैच देखें तो जो दो बॉलर्स थे जो बड़े इम्प्रूव, दोनों 90 से अबव थे, साउथ अफ्रीका के जॉनसन और पाथिराना जो श्रीलंकन बॉलर हैं, और दोनों के 90 से ज़्यादा रन्स पड़े हैं, क्योंकि इन एक्सपीरियंस थे और वेरिएशन उनकी बॉलिंग में नहीं थी। हारिस रऊफ को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ
टफ वार्म अप मैच में 96 रन पड़े थे। बिल्कुल। और इनमें सबसे अच्छा बॉलर सिराज था, जो स्पिनर था, उसने कम स्कोर दिया, उससे कम दिया। और उसमें अब ये जो जिसकी आपने बात की ना, स्पेशली सिराज की क्वालिटी है कि वो बहुत ज़्यादा इंडियन पिचेस पर खेला है और उसको एग्जैक्टली पता है कि इन इंडियन पिचेस पर किस तरह वेरिएशन के साथ बॉलिंग करनी है। यही वजह कि श्रीलंका में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है। उसके बाद जो बुमराह बहुत अरसे से उन पिचेस पर खेल रहे हैं, वो भी एग्जैक्टली जानते हैं कि वेरिएशन से कैसे बॉलिंग करनी चाहिए, हमें कौन सी लाइन एंड लेंथ पे अडॉप्ट करनी पड़ेगी और किस तरह बैट्समैन को हम रिसीव करेंगे। जो उनके तीसरे हैं शामी अहमद, वो भी बहुत ज़्यादा मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर हैं उनके। तो उसके बाद जो उनके ऑलराउंडर हैं पांड्या बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बॉलर है। वो भी पेस चेंज करते हैं वेरिएशन के साथ और एग्जैक्टली वो उन पिचेस का बिहेवियर जानते हैं कि इन पिचेस पर बॉलिंग गेम कैसे करनी है, जो कि ऑब्वियसली हम जब जैसे ही गेम का आगाज होगा उससे पहले हम आ जाएंगे और प्री जो ट्रांसमिशन होगी उसमें हम डिस्कस भी करेंगे। हमें क्लोजिंग का कहा जा रहा है, लेकिन क्लोजिंग से पहले जाते जाते हमने देखा एशियन गेम्स के अंदर हम फाइनल में तो नहीं पहुंच सके, लेकिन जो तीसरी पोजीशन का मैच था बांग्लादेश से, वो भी हम हार गए हैं। तो ये जो ग्रास रूट लेवल और फिर जिस तरह के हमने प्लेयर्स, खैर इसको भी हम अगली सुबह इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।